हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरबीएन स्टडी। सो फ्रेंड, आज देख रहे हैं करंट अफेयर क्लास। दोस्तों, बात करते हैं हम 2 मार्च की करंट अफेयर की, जिसमें जो भी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे वो सारे इसमें सम्मिलित कर लिए जाएंगे। दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया है। और तो जो उद्घाटन किया है वो कहाँ पर किया है, तो अगर बात कर लें कि जो सरस जो मेला आजीविका मेला है उसका उद्घाटन कहाँ किया है, तो नोएडा में किया गया। अब बात कर लेते हैं सरस मेले के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, यानी कि जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इस पर कौन कौन से, यानी केंद्रीय किसान कल्याण, ग्रामीण, पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण, ये 3-4 मंत्रालय ये अकेले नरेंद्र तोमर के पास है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने सरस मेले का जो आयोजन का उद्घाटन किया है वो 26 फरवरी से चलेगा और 14 मार्च के बीच चलेगा। इसका नोएडा में इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। इसमें 27 राज्यों से 300 से अधिक स्व सहायता समूह एवं हस्तशिल्पी भाग लेंगे, यानी कि जो हाथ शिल्प यानी हाथों के द्वारा कोई भी उपकरण बनाए जाते हैं उनको इसमें भाग लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो जो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ है उसका अध्यक्ष हाल ही में दुष्यंत चौटाला को चुना गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो भारतीय टेबल महासंघ है TTFI ने भारतीय राष्ट्रीय लोकदल संसद दुष्यंत चौटाला को सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष बनाया गया। तो जो दुष्यंत चौटाला हैं वो क्या है, एक संसद है, कौन सी पार्टी से, लोकदल से। ठीक है, इनको हाल ही में इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये गुड़गांव में हुए TTFI में आम बैठक के बाद हुए चुनावों में चौटाला को अगले 4 वर्षों के लिए टेबल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि जो रहेंगे दुष्यंत चौटाला 4 वर्ष तक इसके अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। भारत की धरती पर 16 राष्ट्रीय और 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की 4 टीमों के बीच मुकाबला होंगे। इनमें से बच्चों को टेबल टेनिस खेलने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, अध्यक्ष कौन बनाएगा, दुष्यंत चौटाला, महासचिव MP सिंह एवं खजांची कौन बनाएगा, अरुण कुमार को बनाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। जो टेबल टेनिस महासंघ है TTFI की स्थापना 1926 में हुई थी। TTFI की स्थापना 1956 के बाद इसमें संस्थापक सदस्य है। ठीक है, भारत और टेबल टेनिस खेल प्रशासन के लिए कार्य कर रहा है। TTFI 34 राज्य इकाइयों एवं 37 संस्थानों को संबंधित है, यानी कि 34 राज्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब TTFI देश के सभी संघों में सबसे अधिक सक्रिय है। ओलंपिक, विश्व राष्ट्रमंडल, एशियाई और सभी प्रो पर्यटन जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व TTFI के माध्यम से किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि इसरो ने हाल ही में अमेजोनिया को किस यान से प्रक्षेपित किया गया है। अगर यान की बात कर लें तो किस किया गया है, PSLV C-51 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसको, ब्राजीलिया अमेजोनिया को। ठीक है, अब जो अमेजोनिया है उसका कार्य क्या रहेगा तो वो हम आगे बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन, इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, अब 2021 के लिए पहले मिशन श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से PSLV C-51 को लॉन्च किया गया है। इसमें PSLV का 53वां मिशन है। इसमें PSLV C-51 अमेजोनियाई 1 एवं दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। 18 अन्य सैटेलाइट जो 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को संघ यूनिसेट से हैं। ठीक है, यानी कि जो 18 में से 3 क्या है, भारतीय शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों को लिए गए हैं। इसमें श्रीपेंद्रम में स्थित JPM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में स्थित है। GH रायसोनी कॉलेज ऑफ साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शामिल है, यानी कि जो कॉलेज हैं वो इसमें शामिल है इतने। ठीक है, अब जो निर्माण इसका एक का निर्माण सतीश धवन सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया द्वारा किया गया था। इसमें से 14 NSIL है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अमेजोनिया का जो वज़न है, वेट है, लगभग 630 किलोग्राम वज़न है। यह अमेजन के क्षेत्रों की कटाई की निगरानी के लिए ब्राज़ील के लिए विविध कृषि विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि इसको ब्राज़ील गवर्नमेंट के द्वारा भिजवाया गया है और इसरो के द्वारा इसको भेजा गया है। इसका कार्य रहेगा कि जो ब्राज़ील के यानी जो अमेजोन के जंगल हैं उनकी कटाई को देखना एवं वहाँ की जो इनके आसपास जो कृषि होता है उसका भी विश्लेषण करना है। ठीक है, अमेजोनिया का समूह।
अब जो न्यूज़ स्पेस इंडिया लिमिटेड एनसिल का निगमीकरण 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में हुआ है। अब बात कर लेते हैं भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष संगठन इसरो का वाणिज्यिक अंग है। वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक अंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसको जो सम्मानित किया गया है वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व के सम्मान से, तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है, जिन्हें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान सेवारीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो सेरावीक है, कॉन्फ्रेंसिंग सेरावीक एक वार्षिक ऊर्जा सम्मेलन है। सेरावीक का ह्यूस्टन टेक्सटॉन एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी HIS, कौन है कंपनी का क्या नाम है इसका, HIS टेक्सटॉन एवं में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी HIS पार्किंग द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब ह्यूस्टन टेक्सटॉन में 8 से 13 मार्च 2020 के लिए निर्धारित 39वां सम्मेलन रद्द कर दिया गया है। इसमें से 2022 का संस्करण रद्द नहीं किया गया। इसमें अगर इसको रद्द नहीं किया जाता तो जो हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है वो कौन से नंबर का होता, 40वें नंबर का, लेकिन ये 39वां रद्द होने के लिए ये फिर इसका जो नंबर हो गया 39वां हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाया गया है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है तुम्हारा 28 फरवरी को। कब मनाया गया, 28 फरवरी को नई दिल्ली में विज्ञान भवनों में 28 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रयासों को प्रोत्साहन करने के लिए मान्यता देने के लिए कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ताकि ऐतिहासिक वैज्ञानिक रुचि को बढ़ावा दिया जा सके, जैसे फ्यूचर ऑफ STI, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड वर्क इस कार्यक्रम के मूल विषय है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है रमन इफेक्ट की स्मृति में। रमन इफेक्ट को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, यानी CV रमन ने इसको खोजा था। स्मृति में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, यानी कि 1986 से ये मनाया जा रहा है। सर CV रमन रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा की थी, ठीक है, इसी दिन। अब बात कर लेते हैं महानदी गोदावरी लिंक को हाल ही में मंजूरी दी गई है, यह निम्न में से किस राज्य से लाभान्वित है। अगर राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कौन से, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नदियों में इंटरलिंक्स टास्क फोर्स 25 फरवरी 2021 को महानदी गोदावरी लिंक के अंतिम विस्तृत योजना की रिपोर्ट तैयार करने की स्वीकृति दी गई थी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जुलाई 1982 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई थी। अब जो भारत में नदी जोड़ों का विचार सन 1858 में ब्रिटिश इंजीनियर सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस ने दिया था। किसने दिया था, सर आर्थर थॉमस के द्वारा ये विचार दिया गया था सबसे पहले। दोस्तों ये हो गया आपका 2 मार्च का करंट अफेयर। इसी तरह की करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल RBN स्टडी को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको PDF मिल सके। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।